शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज के आशीष के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के जो चाहते हैं कि हमारा उभारा जाना जरूरी है वचन के द्वारा, जैसे दूसरा पतरस 1 में भी ये उभारा जाना शब्द है कि उभारा इसलिए जाए सुधि दिलाने के लिए। तो हम ये जाने कि जो हमारा महायाजक है जिसकी धार्मिकता में हम हैं, तो सच्ची धार्मिकता क्या है। जब प्रभु यीशु स्वर्गारोहण होकर स्वर्ग में चले गए, उसके पहले अगर हम ये 14, 15, 16 यूहन्ना देखें तो पवित्र आत्मा के संबंध में कि मैं जाता हूँ और भेजूंगा, और वो हमें पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, समझाएगा, उन बातों की शुद्धि दिलाएगा, उभारेगा, और प्रभु यीशु ने जो कहे हैं उसके अनुसार कहेगा, उनकी बातों में से लेकर बताएगा, अर्थात वचन लेकर बताएगा। वैसे मेलकीसेदक का मतलब होता है, सीदक मतलब धार्मिकता, सादिक मलाक से मिल के ही बना है, जिसे राजाओं का जो हमेशा का महायाजक है, जो हमारा बिचौलिया भी है। पर ये जो सबसे मुख्य हिस्से पर आज के समय हम हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अच्छी रीति से जाने समझें कि पवित्र आत्मा जो भेजे गए वो क्यों। तो उसमें से पहली बात है, जब हम यूहन्ना में देखते हैं कि पवित्र आत्मा दोषी ठहराने के लिए भेजा गया है। देख लेते हैं, हम 7 से पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 16:7 तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो ये बातें निरुत्तर कर देगा आज जो फैली हुई सारी चीज़ें हैं। धार्मिकता के विषय में अगर हम बात बोलें तो जो प्रभु यीशु में जो है वो धार्मिकता में है, क्योंकि प्रभु स्वर्गारोहण जिस तरह से हुआ है वो प्रमाणित करता है। इसके बाद शारीरिक तौर पर प्रभु यीशु न चेलों के पास न मनुष्यों के पास रहेंगे, वो स्वर्ग में हैं। पर पवित्र आत्मा हमें मिला है, उनकी वचन मिला है, प्रभु यीशु का नाम मिला है जो सामर्थी है और क्रियाशील है इस पृथ्वी पर। तो 3 चीज़ें पाप के विषय में इसलिए कि जिन्होंने विश्वास नहीं किया। पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है इसीलिए भेजा गया कि उन बातों में जब न्याय का समय आए तो हम दोषी न ठहरें, धार्मिकता को जानें, और ये पहले से पहचान लें कि संसार का जो सरदार है वो दोषी ठहरा जा चुका है, वो हराया जा चुका है, उसके चुंगल में न फंसें। अर्थात सांसारिक भाषाएं जो संसार की भाषाएं हैं और उसके लुभावने जो तर्क हैं उस पे ना आए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों में से लेकर बताएगा। अर्थात वचन की वो बातें जो आज हमारे हाथ में हैं वही बातें हमको जाननी और समझनी जरूरी है, इसके अलावा नहीं। क्योंकि अगर हम 12 देखें, प्रभु यीशु कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, यूहन्ना 12:47, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। जब वो निरुत्तर करेंगे इस बातें में कि
प्रभु यीशु पर क्यों विश्वास नहीं कर पाए? प्रभु यीशु पर विश्वास करना क्या है? अर्थात पाप से छूट जाना, जीवन मिल जाना, नई सृष्टि हो जाना। आज बहुत सा हम देखते रहते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम, चंगाई हो रही है, ये नहीं, ये तो यीशु के नाम में है। पवित्र आत्मा के काम परमेश्वर के राज्य के लिए हैं, योद्धाओं के लिए है, व्यापारियों के लिए नहीं। जो व्यापार कर रहे हैं वो योद्धा नहीं हो सकते, और जो योद्धा नहीं हो सकते वो स्पष्ट है। ये सुधि दिलाई जा रही है उन व्यापारियों को जो संसार में प्रभु के मंदिर को डाकुओं की खो बना दी है। फर्क आपको जानना जरूरी है कि ये पवित्र आत्मा आ जाओ चले जाओ नहीं। पवित्र आत्मा के क्या काम है? वचन की वो सच्चाइयों को निरुत्तर करने के लिए जो आज आप सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा इसीलिए है कि वो हमारा मार्गदर्शन करे कि हर बात में हम सत्य साबित हों और वचन के अनुसार हो, इधर उधर नहीं। लोगों ने क्या कहा, कैसा कहा, बहुत सी बातें हम सुनते आए हैं, पर पवित्र आत्मा के साथ होना यीशु के नाम में वो मददगार है। हर चीज़ों को समझाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए है। ये छोटी छोटी बातें जो आशीषों के लिए ठहराई गई हैं यीशु के नाम में, स्वर्ग से पहले ही आपको अधिकार दिया गया है बांधने का, खोलने का, कि स्वर्गीय स्थानों से आप क्या लेना चाहते हैं। पर पवित्र आत्मा के विषय में आपका क्या सम्मान है, आदर है? क्यों है पवित्र आत्मा हमारे लिए? अगर इस विषय को समझकर उभरते नहीं हैं हम, तो क्या सचमुच में हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं? या जो कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं, निश्चित सामर्थ्य के काम है यीशु के नाम में, चंगाइयाँ हैं, चमत्कार हैं, आश्चर्य कार्य में, बहुत छोटी बात है यीशु के नाम में। वो तो एक छोटा सा बच्चा भी यीशु के नाम में मांगेगा चंगाई तो उसे मिलेगी, क्योंकि वो नाम सबसे ऊपर बैठाया गया है। पर इन पदों को जानिए, समझिए कि पवित्र आत्मा, एक ही बात कही गई है ना कि खेदित नहीं करना। एक हायर पोस्ट के आदमी को चपरासी का काम बताओगे, कैसा लगेगा? उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? जो जिसका काम है, अगर हमने समझा नहीं है उसके सामर्थ्य के कामों को, तो क्यों नहीं समझा है कि वो हिस्से हमारी समझ से परे हैं, जो हमारे लिए ठहराया गया है। कि प्रभु यीशु जो कहते हैं, अपनी नम्रता और दीनता के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि नम्रता और दीनता के साथ ही हम पवित्र आत्मा के साथ लगातार चल सकते हैं, रह सकते हैं, समझ सकते हैं। ये शरीर, संसार, इस हिस्से को जब पहचानना, जानने की कोशिश करोगे तब, और वचन, हजारों वचन हैं इस संबंध में जो प्रभु यीशु ने कहे हैं, और वो आपके लिए हो जाएगा कि सचमुच में एक योद्धा होना परमेश्वर के राज्य के लिए क्या होता है, या व्यापारी बनना क्या होता है। व्यापार आप देख ही रहे हैं किस तरह से हो रहा है। युद्ध के लिए कोई तैयार नहीं है, बोलने के लिए नाना प्रकार की चीजें हैं, सामने कामों से कुछ नहीं दिखता, और वहां पर कोई सामर्थ्य के काम क्यों नहीं होते? ये समझ क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम नहीं होंगे, उपस्थिति नहीं तो कैसे होंगे? पिता का जो काम है पिता का है, पुत्र का जो काम है पुत्र का है, पवित्र आत्मा का काम जो है वो पवित्र आत्मा का है। आप कैसे सोचते हैं कि आप डिसाइड करेंगे, आप निश्चित करेंगे, आप राह दिखाएंगे? इसी विषय पे आपको उभारा जा रहा है पवित्र शास्त्र से, इन वचनों से, कि इसमें ज़्यादा बोलना मैं उचित भी नहीं समझता। क्योंकि अगर ये बात होती तो ये दाग की बारी जो बिगाड़ रहे हैं इनकी, जैसे सिमसोन ने लोमड़ियों की दो दो पकड़ा था और पूंछ में आग लगाई थी, वो उसका अर्थ समझ जाते और आग लगाना शुरू करते जो दाग की बारी बिगाड़ रहे हैं, बल्कि उनके साथ व्यापारी नहीं बन जाते। और आज क्या हालात हैं, आत्मिक स्तर पर क्या हैं, घर की वही चिंताएं, परेशानियां, शारीरिक क्यों हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति, उसके साथ रहना, उठना, बैठना, बोलना, बताना नहीं आता। और जिनको आता है वो कर रहे होंगे और लगातार बढ़ रहे होंगे। तो वो कार्य जहां कहा गया कि 1:8 प्रेरितों के काम में कि छोर तक मेरे गवाह ठहरेंगे, तो आपने शुरुआत की क्या?
आप कहाँ तक गवाह ठहर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा के साथ का पहला प्रमाण है कि आप गवाह ठहरेंगे इन बातों के कि आपने उसके राज्य के लिए जो ठहराया गया है, यही है यीशु की धार्मिकता। प्रभु यीशु पर विश्वास करना और आगे बढ़ना क्योंकि सरदार हार चुका है, शैतान हार चुका है। अभी भी शैतान से ही वही लड़ाई और वो शरीर की लड़ाई और यही चल रहा है आपस में। देखें ना जरा, बीमारी और शैतान इसी से लड़ रहे हैं। आगे के लिए क्यों नहीं? क्योंकि पवित्र आत्मा के काम यहाँ से शुरू होते हैं। उसके लिए न्याय तो प्रभु यीशु करेगा। आज जब हम पवित्र आत्मा के साथ जो इस पृथ्वी पर बोएंगे, इस संसार में बोएंगे, वो लेखे में होगा, वही हम काटेंगे। तो वो सच्चाई से होना चाहिए ना। सच्चाई से तब होगा जब पवित्र आत्मा के साथ हैं। और पवित्र आत्मा के साथ कब हैं? जब हम वचन के साथ हैं, वचन की सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं और उस अनुरूप हम हमारे चाल चरित्र और वो सारे कार्य जो वचन के अनुसार है, आज्ञाकारिता से कर रहे हैं, तब हम वचन में चलने वाले बन रहे हैं। और वचन के साथ हैं तो निश्चित हम पवित्र आत्मा के साथ होंगे ही। आज अगर हम बाइबल पढ़ते हैं और एक वचन देखते हैं, हाँ ये मेरे को वचन मिला है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा वचन है। कितने समय तक आपके पास रहता है वो वचन? कितने समय तक? 24 घंटा, क्योंकि दूसरे दिन तो नया वचन मिल जाएगा। पर वो वचन हमारे जीवन में उस पर अनुग्रह हुआ क्या? हमें तो बहुत अच्छा लगा, विश्वास करें हमने। प्रायः बोला जाता है आज मेरे को बाइबल का ये वचन मिला है, पर जो वचन मिला है उस पर कार्य क्या हुआ हमारे जीवनों के द्वारा? इसलिए नहीं हुआ ना कि पवित्र आत्मा ही तो करेंगे। उस वचन को जो अनुग्रह के कारण देदारी हुआ, पवित्र आत्मा के कारण है वो। अगर हमारे जीवन में वो वचन को अगर हम चाहते हैं कि वो देदारी हो, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति आवश्यक है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना वो जो अनुग्रह है वो देदारी नहीं हो सकता। इसीलिए पढ़ने के तुरंत बाद 10 मिनट बाद वचन भूल जाया जाता है कि बाइबल में क्या पढ़ा, पूछ लें तो नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि याद दिलाने के लिए पवित्र आत्मा है। याद पवित्र आत्मा दिलाएगा। पवित्र आत्मा के साथ याद इसलिए नहीं रहता कि आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है। खाना पीना सारी चीजें याद रहती हैं, हर टाइम टेबल याद रहता है, और गुस्सा याद रहता है, दोष याद रहता है, बैरी याद रहता है, बुराई याद रहती है, धोखा याद रहता है, छल याद रहता है। वचन क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ये सारी चीजें नहीं हैं। और इसी को उभारना कहते हैं, जो ताबोर है, उभारना। कि जब तक हम इन बातों से उभरेंगे नहीं, प्रगटीकरण नहीं होगा, सच्चाई को जानेंगे, पहचानेंगे किस लिए? और पवित्र आत्मा इसीलिए आए हैं कि हम इन सच्चाइयों को जानें। ये बहकाने वालों ने, जो पवित्र आत्मा का काम है, ये चंगाई पवित्र आत्मा का काम है। आत्मिक चंगाइयाँ पवित्र आत्मा का काम है। और आत्मिक चंगाइयाँ क्या होती हैं? इस बात से अपने जीवन में पहचान लो कि वो स्वभाव में स्थापित हो जाओ जो पिता का है। वो सातों स्वभाव में शामिल हो जाओ। और जब सातों स्वभाव में शामिल होगे तो वो सातों आत्माएं जो ठहराई गई हैं आपके जीवनों में काम करेंगी पवित्र आत्मा के साथ। ये बहुत अद्भुत है, पर उभरना जरूरी है। ये बातें ध्यान नहीं दी जाती क्योंकि ये अटपटी लगती हैं। हो सकता है कि ये बातें जो मैं कह रहा हूं वो चुभ रही हों, कलेजे में लग रही हों कि मैं दोष लगा रहा हूं। नहीं, पवित्र शास्त्र की वो सच्चाई को इसी तरह से समझेंगे तब उभरेंगे और तब उभारने वाले बनेंगे। और जैसे ही ये हम करेंगे, हम शैतान को हराते हैं उस जगह पर कि हम सच्चाई जानते हैं, उस दुष्ट की सच्चाई जानते हैं। वो हमारे सामने नंगा है, वो जानता है कि वो सुन रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वो सुन रहा है। वो कांपता है इस बात से, उसकी कमर ढीली होती है, वो आ नहीं सकता। कब? जब पवित्र आत्मा के साथ हैं, वचन के साथ हैं, तो प्रतिज्ञाओं के साथ हैं। और हर वचन अपनी जगह पूरी सच्चाई के साथ है। और उसकी सच्चाइयाँ और सच्चाइयाँ आप निरंतर पवित्र आत्मा के साथ जान सकते हैं। तो पवित्र आत्मा के लिए ध्यान देना। बहुत सी बातें हैं, मैं खेदित करने के लिए नहीं कह रहा, पर आत्मिक उन्नति उनके बहकावे से निकली है, कहीं नहीं। पवित्र आत्मा के काम
आत्मा आत्मिक जीवन में हैं, आत्मा में हैं और स्वर्गीय स्थानों की पहचान कराते हैं और वहाँ के लिए वहाँ की जो धार्मिकता है उसकी पहचान होती है। तब हम पहचाने जाते हैं कि सचमुच में हम यीशु की धार्मिकता में हैं। धार्मिकता क्या है उसकी पहचान हो जाती है, आचरण से दिखने लगता है। सब चीज़ों की समझ धीरे धीरे पवित्र आत्मा के द्वारा इन अंतिम समयों में अगर हम चाहते हैं तैयार होना, उभरना, तो विश्वास किया हुआ वो वचन पूरा होगा कि अगर हम ये पहचान लें कि प्रभु यीशु सचमुच में स्वर्ग में गए मृत्यु पर जयवंत होके, तभी तो वो भेजेंगे। लिखा इसीलिए गया है। फिर बड़ा अटपटा लगा होगा समझने में, जब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरा यीशु स्वर्गीय स्थान में है, महान महायाजक बनकर पिता के दाहिने बैठा हुआ है, ये कह देने से नहीं, ये वचन की सच्चाई। अगर मैं ऐसा मानता हूं तो ये वचन के अनुसार वो तमाम काम करूंगा और धार्मिकता में रहूंगा और शैतान की तमाम चीज़ों को चीरने फाड़ने, उसका पूरा पोस्टमार्टम करने के लिए पवित्र आत्मा के साथ योग्य होऊंगा। पर पहले ही अगर मैंने उसको स्वर्गीय स्थानों में नहीं देखा, सिर्फ कहता हूं, तो इसी को उभारना, उभरो यहाँ से कि सचमुच में पहचाने जाओ कि नई सृष्टि क्या होती है। तो वो तमाम शरीर के गंदे घिनौने कामों से छुटकारा होगा जिसमें पड़े रहते हो, मसीही कहलाने के बावजूद भी, विश्वासी कहलाने के बावजूद भी वही पुराना अन्य जातियों वाला आचरण क्यों खत्म नहीं होता। उसकी वजह यह है कि ये समझ भी नहीं है कि यीशु का काम क्या था, उन्होंने कैसे करा, वो कैसे पूरा करेंगे। पहली बार जगत को दोषी नहीं, पर अब जो आएंगे वो न्याय करने आएंगे और उसके लिए हमें जो विश्वास करते हैं सहायक दिया गया है, क्योंकि हम इतने कमज़ोर हैं कि राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं है। तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब हम सौंपेंगे इस विश्वास से कि अब मेरा प्रभु शरीर के तौर पर इस संसार में नहीं है, वो स्वर्ग में मेरा बिचौलिया बना है और पवित्र आत्मा ही मेरी मदद यहाँ कर सकता है और इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। जब हम पवित्र आत्मा की ये मदद यीशु की पहचान के साथ मांगेंगे, तो उसने ठहराया है जो वो शब्द जिसको लोगों ने अलग अलग रीति से बोलकर उसके गहरे को समझा नहीं, आज वो समझ लो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, त्यागूंगा, क्योंकि स्वर्ग में बैठा हुआ हमारी चिंता करता है। पर हम इस लायक हों कि उससे मदद जो मांग रहे हों तो ईमानदार हों, सचमुच में संसार की उन चीज़ों में व्यापारियों जैसे ना भटक रहे हों, एक योद्धा की इच्छा रख रहे हों, प्राण देने वाले बनने वाले हो रहे हों। ये इच्छाएं अगर हमारी हैं उसको प्रसन्न करने की, तो निश्चित है आप आग लगाने वाले होंगे। वो सब बातों में लगातार आपके तीर चलते रहेंगे, फिर आप 3 बार नहीं मारेंगे जैसे उसने मारा था। उसके राज्य के लिए लगातार आपके तरकशों में तीर होंगे। कहा गया अपने तरकशों को तीरों से भर लो, मतलब उन बातों से, उन वचनों से भर लो और सच्चाई जो स्पिरिचुअल वारफेयर, आत्मिक युद्ध के हथियार हैं, उससे लैस हो जाओ। नहीं, डिफेंसिव हम तैयार रहेंगे। इफिसियों 6 के उद्धार का टोप पहने रहेंगे, झिलिम पहनेंगे धार्मिकता की और कमर सच्चाई से कसेंगे, हाथ में तलवार ढाल ले लेंगे और जूते पहन लेंगे, चाहे वो सुहाने कदम हो या ना हो। हाथ के काम चाहे परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हो, यीशु के विरोध में काम कर रहे हो, उद्धार का टोप पहने हैं दिखाने वाला, और काम 666 के कर रहे हैं, तो कैसे होगा वो धार्मिकता की झिलिम? कैसे? ये सारी चीज़ें मांग रहे हैं यीशु के नाम में, इच्छा रख रहे हैं, प्रेम रख रहे हैं, पर सच्चाई को नहीं समझने के कारण वचन कहता है मेरी प्रजा क्यों नाश हुई। वो इन्हीं बातों के कारण है कि ये सच्चाई को जान लें कि पवित्र आत्मा क्यों हम उसकी धार्मिकता में बने रहेंगे तो पूरी सुरक्षित हैं। और उसकी धार्मिकता को, वो सच्ची धार्मिकता क्या है, वो वचन की सच्चाई से पवित्र आत्मा के द्वारा स्पष्ट होगा, न कि मनुष्य की सोच विचार के द्वारा। क्योंकि साफ कहा है प्रभु यीशु ने कि वो मेरी बातें तुम्हें बताएगा। अब तो पवित्र आत्मा की नहीं सुनोगे तो क्या है? पवित्र आत्मा की नहीं सुने तो आपने कुछ क्या सुना? लोगों की सुना? आपके व्यक्तिगत कान है ना, आप उद्धार पाए हुए हैं,
कौन रोक सकता है? आप संतान कहलाना चाहते हैं ना, आप वारिस बनना चाहते हैं ना, आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं ना, फिर पवित्र आत्मा की क्यों नहीं सुनते? क्योंकि ये समझ जो आज खुल रही है, ये उभारा जा रहा है, इससे उभरो और निश्चित यीशु के नाम में पवित्र आत्मा इसीलिए तो भेजे गए हैं कि वो दिखाएंगे, समझाएंगे, कराएंगे। नहीं मनमानी करूँगा, व्यापारी करूँगा ना, अपना राज्य बनाऊँगा, तो ये सब समय का सब जवाब देंगे। अपने अपने कामों ने जो काम चुने हैं उनने, उनके जवाबदार वो हैं। आप कहाँ तक गवाह हैं? क्यों नहीं हैं? और कैसे हो सकते हैं? अद्भुत और सच्चा है, और ये इसीलिए है कि पूरे मसीह भाई बहनों के लिए ये उद्धार का कारण बनना है, ये मजबूती का कारण बनना है। ये व्यर्थ दोष लगाने वाला, हाँ बिल्कुल, शैतान और उसके साथ के होंगे, वो इन वचनों को दोष की दृष्टि से देखेंगे, नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे। पर सच्चाई यह है कि वचन की जो सामर्थ्य है पवित्र आत्मा की, वो तो काम करेगी, वो आग लगाएगी ही आपके अंदर। अगर सचमुच में वो आप धुआं देती हुई लुट्टी हैं, अगर सचमुच में संसार के इन सारी चीज़ों से त्रस्त होकर आप परेशान हैं, तो ये आज छुटकारे का भी दिन है यीशु के नाम में, और इस सच्चाई के साथ, क्योंकि उसकी सारी अधीनता में है और पवित्र आत्मा इन बातों को जानते हैं, वो सुन रहे हैं और कहला रहे हैं। ये वादा कर रहा हूँ मैं, और ये सब के लिए है। क्या मेरे अकेले के लिए पवित्र आत्मा है? हम सब के लिए है। पर पहली चीज कि जिस बारे में वो निरंतर करने जा रहे हैं, निरुत्तर करने जा रहे हैं, कि कोई भी उत्तर नहीं दे सकता जब तक पवित्र आत्मा के साथ ना हो। आप क्यों पाप है? क्योंकि विश्वास नहीं किया गया यीशु पर। यीशु पर विश्वास नहीं किया गया तो पूरी बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़नी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कि क्या क्या बातें थी, वो प्रतिज्ञाएं जो हर जगह सच है, और आज वो सिंहासन पर विराजमान है। लोगों के 500 लोगों के देखते वो स्वर्ग पर चढ़ गया। वो जीवित प्रभु जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, और दुष्ट लोग कैसे नाश होते हैं। कैसा नाश हो रहा है देखो ना, वो लेबनान, वो हमास कैसे नाश हो गए परमेश्वर की उस आग से। उनके पैगर फट गए, वो वाकी टाकी फट गए। कहाँ दहशत में मर रहे हैं वो शैतान की औलादें। उससे कहीं ज़्यादा समझ, बुद्धि और प्रवीणता। आप मानेंगे ना कि ये चाहे कितना भी कर लें, ये नाश होंगे निश्चित। शैतान अपने वो समय जो दिया गया है, पर उस समय भी वो अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा, जो प्रकाशित वाक्य 12 में है। ये इससे बड़ी पहचान क्या होना कि इस बात को समझ लें, वो धार्मिकता सही में हमारे जीवन में, उसकी धार्मिकता में हम आए या नहीं, ये आप पहचाने। और पवित्र आत्मा के अलावा आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो बुराई काम करती रहती है। वो जो दुष्टता का है, वो आत्मा का जो पहले से है, वो काम करता रहता है, मन को उसमें लगाया रहता है। पवित्र आत्मा ही एकमात्र यीशु के नाम में है जो हमारी धार्मिकता स्थापित करने में हमारी मदद करते हैं। तभी हम उसकी धार्मिकता में आते हैं, और ये तमाम चीज़ें जो बुराई से संबंधित हैं, अंधकार की हैं, शैतान की, हमारे जीवनों से ख़त्म होकर सचमुच में उसी वक्त हम पवित्र आत्मा का मंदिर होते हैं। और फिर इस योग्य होते हैं कि संसार के सरदार की वो हैसियत नहीं होती कि वो आपके सामने आए। कोई भी चीज़ आपकी टच नहीं कर सकती। बाइबल कहती मेरे अभिषेक को मत छुओ। ये है वो अभिषेक आग का, जिसमें कोई भी आपको छू नहीं सकता। वो दुष्टता की कितनी घिनौनी, पर परमेश्वर ने आपकी महिमा के लिए जो निश्चित करके रखा है। अगर प्राण देने तक ईमानदार होकर आगे बढ़ने के लिए गवाह ठहरना चाहते हो, तो ये एक योद्धा होना चाहिए। प्रार्थना योद्धा का काम क्या है कि उठाए और उसे जब बताया जाए तो उस कार्य को करे और लोगों तक वो बात पहुंचाए सच्चाई से। ये है उभारना, कि उभर जाओ इससे, कि वो समय जिस समय न्याय हो उस समय दोषी न ठहरो। और वो तो उनके लिए और घिनौना हो जाएगा जिन्होंने यीशु के लहू को लेने के बाद उसको पैर से रौंदा है, इनकार किया है। उनके पास तो कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के समय में जो खेदित करने वाले हैं उनको मौका नहीं। और लोग कितने त्रस्त हैं, परेशान हैं। हाँ अच्छे हैं, बिल्कुल प्रभु की दया है, हालेलुया।
बोलेंगे, सारी चीजें बोलेंगे, क्या घट रहा है। बाद में पता चला एक पूरी पर्ची है बीमारियों की, कर्ज की एक पर्ची है, घर में टूट फूट बनी हुई है, रिश्ते में कोई भी प्रेम नहीं है, बच्चे अलग भाग रहे हैं, माँ बाप अलग भाग रहे हैं, कलीसिया में दो फाड़ पड़े हुए हैं, हर जगह विघटन, हर जगह टूट। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का काम नहीं है, सूखे पड़े हुए हैं, खारे पानी के कुंड बने हुए हैं, क्योंकि व्यापारी हैं। कोई योद्धा नहीं निकलता कि आगे बढ़कर और ये उभारना है। और निश्चित जो सोए हुए हैं वो जागेंगे मुर्देपन से, और निश्चित परमेश्वर ने जिसको रखा है, ये वचनों को कोई रोक नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। एक व्यक्तिगत विचारधारा से इन वचनों को आप समाप्त नहीं कर सकते। ये सच्चाई है वचन की जो पूरी होनी है, ये आमीन है। और शैतान के लिए तो इतना तीखा जहर है कि उसका जहर भी उसको जहर लगने लगे। और यीशु के नाम में उल्टा फेरना। आज जब पवित्र आत्मा का जो, मैं निश्चित इसमें बहुत उत्साहित हूँ, वो सारी चीज़ें जो आत्मा चाहता है वो सब आपके सामने रख सकूं, और पूरी उसी सच्चाई और ईमानदारी से इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि क्या है। तो यीशु के नाम में ये होना है, और आगे हम बीच बीच में इन चीज़ों को और देखेंगे। निश्चित बहुत मुश्किल होता है इस सच्चाइयों को सामने लाना, थरथराना और कांपना और डरना होता है। ये अपने मन में कोई चीज़ें स्टडी करके तैयारी करके नहीं बोलना होता। ये सारी चीज़ें दिख रही होती हैं कि आज जब हमें पवित्र आत्मा मिला है तो किस योग्य उसका आदर करके अपने साथ हमें रख कर इन बातों में चैतन्य रह कर कि वो हमेशा हमारे साथ है। तभी तो वो मददगार है, वो चपरासी नहीं है कि जिस समय 24 घंटे में ज़रूरत पड़ी प्रार्थना के समय आ जाओ पवित्र आत्मा। कितना घिनौना काम है ये शब्दों पर लगाम लगाओ। ये मैंने होते देखता हूँ उन बातों का, अब आ जाओ पवित्र आत्मा। तो जब यीशु ने कहा कि वो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा, क्या इनकार करते हैं? ऐसे लोगों के मुंह पर ये वचन मारो। पढ़ो अच्छे से, यूहन्ना 12 से 16 तक पढ़ लो। और ये सब इसलिए हो रहा है कि यीशु का वचन पूरा होगा कि आप कोने तक गवाह ठहरेंगे, और वो तब जब आप पवित्र आत्मा के साथ हैं। ऐसे तो बहुत सारे घूमते रहते हैं सीखे सिखाए वाले, पर सच्चाई से जो धार्मिकता को जानते हैं, यीशु पर विश्वास रखते हैं, और ये जान गए हैं कि वो संसार का सरदार कैसा दोस्ती है, तो फिर वो क्यों डरेंगे? वो बेफिक्र होकर उछलेंगे, दौड़ेंगे, औकाब की नाई उड़ेंगे। उन्हें ज़रूरत थोड़ी है, क्योंकि वो दुष्ट नहीं छू सकता, और वो आप हैं। आप में से हर एक कोई जो ये सुन रहा है, इस पर थोड़ा चिंतन करिए। बाइबल पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए कि भाई 10 मिनट बाद भूल जाते हैं, तो याददाश्त आपका कारण नहीं है। याददाश्त वो याद क्यों नहीं रहता, ये मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि वचन की सच्चाई हमारे हृदय मन प्राण में तब जगह करेगी जब पवित्र आत्मा। बुद्धि से आप बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं और उसको दोहरा सकते हैं और बार बार दोहरा सकते हैं, जप सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, उससे कोई लाभ नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे जीवित खुदा हैं, वो देखते समझते जानते हैं। उन्हें बेवकूफ़ बनाने का काम मेहरबानी करके नहीं करना, मेरा निवेदन है। एक बार बोलो पर सच बोलो। आप जो भी हैं सच्चाई से, आपने कोई भी संबंध नहीं बनाए, क्योंकि संसार और शरीर के संबंधों से आप मुक्ति ही नहीं हुए, तो पवित्र आत्मा के साथ आप कैसे रह सकते हैं? आप तो संसार के लोगों के साथ रहना चाहते हैं, बिल्कुल रहिए ना, पर पवित्र आत्मा के साथ होकर तो संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं होंगे। हम इस बात में और भी जाएंगे जब पवित्र आत्मा इस हमें अगुवाई करेंगे, और हम जानेंगे समझेंगे, और उसकी महिमा स्तुति के लिए हम वैसे ही हैं। और निश्चित यीशु का नाम आपको उभारेगा और बड़ी संख्याओं में। उस समय जब जैसे जैसे नज़दीक पहुँचेगा, लोग तैयार होते जाएंगे।